अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को परेशानी थी। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, नज़ला ज़ुकाम नहीं जाता उनका, और उनके लिए जो है परेशानी ये है कि वो बच्चे सांस लेना मुश्किल हो जाता है उन बच्चों का, और इसके अलावा जो है बच्चों के सीना जगड़ जाता है, सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं। तो आज मैं उनके लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, वो है बाम बनाने का तरीका। आप घर में के अंदर बाम बनाएं और बच्चे को लगाएं, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा जो है अगर आप बाजार की बाम लगाते हैं तो उसमें बच्चों का जो है सांस का मुश्किल हो जाता है लेना, और उनका जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है खुशबू होती है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चों को जो है ये मेरी बाम बनाकर इस्तेमाल करवाएंगे तो उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो आप ये मेरा कामयाब नुस्खा जो है उनको बनाकर लगा सकती हैं। बेफिक्र होकर लगाएं, मसाज करें पैरों की, और जो है सीने पर लगा सकती हैं और माथे पे लगा सकती हैं बच्चों के। तो टोपी पे नहा दें उसके बाद तो उनके दर्द भी चला जाएगा, सीने का दर्द भी चला जाएगा। ये बाम बहुत ही अच्छी है और आसानी से बनने वाली है। तो ये जड़ी बूटियाँ हैं, आप जो है पंसार की दुकान से ले सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो ये आप जो है जड़ी बूटियाँ हासिल करने के बाद इस बाम को घर में तैयार करें। बाजार की बाम कोई भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्वान्टिटी का ख्याल रखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि बाम बनाने का तरीका जो है कैसे है और किस तरह आपने बनाकर इसको अप्लाई करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। बच्चों की बाम बनाने का तरीका इस तरह है कि आपने किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ कि बच्चों को बाम आपने बनानी किस तरह है और किस तरह आपने लगानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नारियल का तेल आपने लेना है। नारियल का तेल जो है आपको इस तरह मिल जाएगा। बाज़ लोग खुला भी नारियल का तेल लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, मगर ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस तरह नारियल का तेल ले सकते हैं, इस शीशी में जिस तरह मौजूद है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको मैं बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। देसी मोम आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी, वो आपने लेनी है देसी मोम। और उसको बनाना आपने किस तरह है कि सबसे पहले तो आपने जो देसी मोम है इसको आपने गर्म कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से आप इसको गर्म कर लें तो ये मोम का टुकड़ा जो छोटा सा आप लेंगे तो उसको गर्म करना है। 1 चम्मच आपने उसमें नारियल का तेल आपने मिक्स कर देना है। नारियल का तेल जो है आपके घर के मौजूद होना चाहिए, क्योंकि घर में जो है नारियल सब लोग लगाते भी हैं, और सर्दी के मौसम में वैसे भी हमें नारियल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी बॉडी की खुश्की दूर हो जाती है, हमारे अपनी बॉडी पे लगाना चाहिए नहाने के बाद। तो ये बहुत अच्छा है, मुफीद है। और नारियल का तेल और देसी मोम, और इसके बाद आपने लौंग का तेल लेना है। लौंग का तेल जो है आपको आसानी से बाजार से मिल जाएगा, लौंग का तेल लेना है। इसके बाद आपने हल्दी जो आपके सामने मौजूद है, हल्दी आपने लेनी है, और हल्दी भी आपने घर की पिसी हुई लेनी है, जो कि आपके घर के अंदर गांठ वाली हल्दी है, वो आप जो पीस कर इस्तेमाल कर रहे होंगे मेरे कहने पर, तो वो आपने गांठ वाली हल्दी आपने लेनी है। कफूर जो है आपके सामने मौजूद है, कफूर की टिक्कियाँ हैं, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो कफूर की टिक्की का आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके बाद जो है पेपरमिंट आपने लेना है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि मोम अपने टुकड़ा गर्म करना है, 1 चम्मच नारियल का तेल इसमें मिक्स करके आपने पकाना है। जब ये पक जाए इसको उतार लें चूल्हे पर से। आधी से कम चम्मच आपने हल्दी जो आपके सामने मौजूद है आपने हल्दी ऐड कर देनी है। ठीक है, आधी चम्मच लेनी है, ज़्यादा नहीं है, आपने हल्दी लेनी है। पेपरमिंट आपने चुटकी से भी कम लेना है, और कपूर आपने चुटकी भर जो अपने पाउडर बनाया है ये आपने कपूर की चुटकी डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपकी बाम तैयार है। पूरी सर्दी आपकी निकल जाएगी। अगर बच्चे की नाक बंद है तो वो खुल जाएगी। और बड़ों को जो है लौंग का तेल चंद कतरे नाक में डाल भी सकते हैं। तो ये जो है बाम बड़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ठीक है, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है बच्चे के पैरों के तलवों में भी आप मसाज करें, और सीने पे भी मसाज कर सकते हैं, नाक पर भी आप लगा सकते हैं। ये बाम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घर की बनी हुई चीज़ है। आप इसको इस तरह बनाएं, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जिस तरह मैंने बताई इस तरह बाम को तैयार करें और अपने बच्चों को महफूज कीजिएगा सर्दी से। ठीक है, और इसके बाद जो है बाज़ बच्चों को गर्मी में भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तो आप गर्मी में भी ये बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पंखे में नहीं बच्चे को लिटाना, पंखे से थोड़ा हटा देना है।
ताकि बच्चे की जो है नाक खुल जाए और बच्चा जो सही से सांस ले सके। तो ये सर्दी गर्मी इस बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाकर किसी प्लास्टिक की जार के अंदर इसको रख दें, या आपके पास कांच की जार है उसमें आप रख सकते हैं। तो ये सर्दी गर्मी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ठीक है जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घर की चीज़ें हैं, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और इसी तरह आपने बनाना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। बाज़ार की बाम से बेहतर ये घर का बाम बहुत अच्छा है, क्योंकि बाज़ार की बाम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है खुशबू होती है, जो कि बच्चों को सांस भी बंद कर सकती है। इसलिए आपने बाज़ार की बाम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, आप ये घर की बनी बाम इस्तेमाल करें, बच्चे को कभी भी सांस का मसला नहीं होगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद कारनामे उसके आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।